और आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। भोपाल आरटीओ में वेंडर्स ने किया प्रदर्शन। भोपाल आरटीओ द्वारा क्रेता प्रपत्र जारी करने को लेकर आज आरटीओ में कार्य करने वाले वेंडर्स द्वारा हड़ताल की गई। परिवहन सलाहकार मंडल के सदस्य मंजीत ने बताया कि पूर्व में जो व्यवस्था चली जा रही थी उसको जारी न रखते हुए नए नियुक्त आरटीओ जितेंद्र शर्मा द्वारा 3 पृष्ठ का प्रपत्र जारी किया, जबकि अभी तक ये सारा काम ऑनलाइन किया जाता रहा है और शासन की मंशा भी है कि पब्लिक को समय और पैसे की बचत हो। एनआईसी की गाइडलाइंस के अनुसार अभी तक कार्य किया जाता रहा है, लेकिन नए आरटीओ द्वारा इसकी अलग से व्याख्या कर प्रपत्र भरने की बात कही गई है, जो पूरी तरह से अनुचित है। इसको लेकर आरटीओ का कार्य करने वाले वेंडर्स द्वारा आज प्रदर्शन किया गया एवं मुख्यमंत्री खराब होगा उसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है इसके अंदर, जबकि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमेशा रही है और आगे भी रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। तो ये जानबूझ के पब्लिक को परेशान कर रहे हैं ताकि वो 2-4 चक्कर लगाएं, अपने आप वो पैसा दे के लो भैया हम 10 चक्कर नहीं लगा सकते, 6 चक्कर नहीं लगा सकते आप। शासन की जो मंशा थी कि डिजिटल करने से लोगों का समय पैसे की बचत होगी, आसानी होगी, उसका ठीक उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है ना ये जो है। तो इस बारे में अभी आपका अगला कदम क्या रहा? अगला कदम ये रहेगा, हमें अभी माननीय मंत्री जी महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी के यहाँ भी हमने ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। आज हम कल भी जाएंगे, हम जैसे उनका आश्वासन होता है, जैसा उनका मार्गदर्शन होता है, हम लोग जो पूर्ण रूप से काम करने के लिए तैयार हैं। और जो पुराने तरीके से जो काम होता था और भी अधिकारी है, उससे किसी प्रकार का हमारे पास कोई विवाद नहीं हुआ है। तो उन्होंने जैसा एनआईसी की गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रही है, उस गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने काम करा और उस काम के हिसाब से हमने करके दिया और अभी तक चलता हमारा तो कोई दिक्कत नहीं। बट इन्होंने ये अभी तक ये जो दिया है, ये अपनी खुद की एक नोटशीट बनाई है उन्होंने, ये सरकार की तरफ से और एनआईसी की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसको कोई इसका प्रोफार्मा भी नहीं है, ये फॉर्मेट भी नहीं है। ये सब बता रहे कि वेंडर्स का कहीं कोई अथॉराइजेशन नहीं, जबकि इसमें प्रेजेंस मांगी गई है। हाँ, इसके अंदर हमारा फोटो, एजेंट का फोटो क्या करेगा? तो ये विसंगतियां शासन की संज्ञान में जो अप्लाई है जल्दी दूर हो। हम यही चाहते हैं कि जैसा सुचारू रूप से जो काम चल रहा है, हम सरकार के खिलाफ तो जाए, इसमें सरकार की बदनामी भी हो रही है, इनके परेशान हो रही है। इन्होंने जो इनके कार्यकाल में जो परेशानी, पब्लिक परेशान हो रही है। आज भी हम लोगों ने हड़ताल किए, काम बंद किया। देखो आज की तारीख में आप अंदर जाके देखिए, एक भी पब्लिक का काम नहीं है। और गवर्नमेंट मध्य प्रदेश को एजेंटों के माध्यम से 95% की रेवेन्यू हमारे माध्यम से जमा की जाती है। ये बड़ी पब्लिक का, जो पब्लिक परेशान ना हो, हमको फोन करती है, हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती है, हम सरकार के खाते में ट्रांसफर करके वहाँ जाके एंट्री करा लेते हैं, उसका घर बैठे काम हो जाता है। बस सब चीज़ें डिजिटल फॉर्म में लाने की है। और वैसे भी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है उसका लाभ पब्लिक को कैसे मिलेगा, इसका प्रयास हो रहा है। लेकिन भोपाल आरटीओ के आदेश से पूरी व्यवस्था पर सवाल लग रहा है। आज इसको लेकर जो बाइंडर्स है उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ है मंजीत जी पूरा इश्यू था उसके बारे में जानेंगे। देखिए, मैं भोपाल यातायात सलाहकार संघ का सदस्य हूँ और हमारी कोई स्पेशल ऐसी सरकार से ना आरटीओ डिपार्टमेंट से ऐसी कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं है हमारा उनसे। बस जिस तरह से हम लोग चाह रहे थे कि सभी नए आरटीओ जितेंद्र शर्मा जी आए हैं, इससे पहले पूर्व में और भी यहाँ पे आरटीओ आए हैं, उन्होंने जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन एनआईसी पे रही है उसके अनुसार उन्होंने जो कार्य यहाँ पे किया और हमसे लोग जो करवाए। हम तो एक मध्यस्थता है हमारी, कोई फैसिलिटेट करते हैं पब्लिक का काम यदि किसी प्रकार का कोई आता है तो उसको फैसिलिटेट कर देते हैं, सुविधा अनुसार उसको हम कर देते हैं और ऐसी किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जो जितेंद्र शर्मा जी आए हैं, उनका कहना है कि जिस तरह जो पहले काम चलता था वो गलत तरीके से चलता था। यहाँ पे आरटीओ में जो अधिकारी करते थे उनको ब्लेम किया जा रहा है। बट अभी उन्होंने एनआईसी के ऊपर किसी तरह का भी, हमारे माननीय मंत्री महोदय सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी जो हैं, उन्होंने टोटली पूरे हिंदुस्तान में पेपरलेस करके पब्लिक को सुविधा आरटीओ के अंदर फेसलेस और पेपरलेस करने का प्रावधान रखा है। उससे हम सहमत हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। बस दूसरी बात यह है कि भाई साहब, अपना अभी जो जितेंद्र शर्मा जी आरटीओ भोपाल बनकर आए हैं, उन्होंने 2 तारीख को ज्वाइन किया और अभी तक किसी तरह कोई कार्य नहीं हो पा रहा, उससे पब्लिक बहुत परेशान कर रही है। उनका कहना है कि क्रेता विक्रेता यहाँ पे आएंगे, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा प्रावधान है एनआईसी में कि किसी प्रकार के यहाँ से किसी पर्सन को आने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि आधार कार्ड उसमें अपडेटिंग होती है तो उसके अंदर पूरा डाटा आधार कार्ड से क्रेता विक्रेता का आ जाता है और OTP लिया जाता है। विक्रेता के मोबाइल नंबर पे OTP जाता है यहाँ। क्रेता के नंबर। जब वो यहाँ पे हमको OTP नंबर देता है तब जाके हमारे माध्यम से यहाँ पे उनका RTO टैक्स जमा किया जाता है और यहाँ आवेदन निकाल के हम लोग वहाँ पे प्रस्तुत कर देते हैं। उसका वेरिफिकेशन हो के वो लोग यहाँ पे ऑर्डर करके और कंप्लीट कर देते हैं। बट अभी उन्होंने एक नया नियम लागू किया है, ये नोटशीट दी है उन्होंने अपनी तरफ से, ये NIC के प्रावधान में नहीं है। ये दिया है, इसके अंदर बताया गया है कि क्रेता विक्रेता आएंगे और इसके अंदर अंगूठा भी लगाएंगे, जबकि अंगूठा लगाने का प्रावधान नहीं है, कस्टमर का यहाँ आने का प्रावधान नहीं है। OTP से सारे काम हो जाते हैं। फेसलेस वर्क चल रहा है अभी तक यहाँ पे। इसके अंदर बताया गया है कि ये है आपके सामने, इसमें क्रेता विक्रेता के हस्ताक्षर होंगे, उनके अंगूठे भी लगेंगे, जबकि OTP पे सारा काम होता आया है। तीसरा उन्होंने ये दिया है कि इसके अंदर अपना घोषणा पत्र, यहाँ पे ये घोषणा पत्र लिया जा रहा है कि एजेंट यदि कोई काम कराता है तो इसमें घोषणा पत्र दिया जाए। उसमें क्रेता विक्रेता के भी साइन होंगे, क्रेता विक्रेता के फोटो लगेंगे और यहाँ प्रतिनिधि हमको बनाया गया है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश सरकार ने किसी भी तरह का RTO एजेंटों को किसी तरह का ऑथराइजेशन नहीं दिया है। तो इसमें RTO एजेंटों का भी फोटो लगाने का प्रावधान और सिग्नेचर का प्रावधान है। लाइसेंस के लिए पार्टी बुलाना है। लाइसेंस और बाकी ये है, सरकार ने अभी तक जो कार्य किए हैं, जो पब्लिक को सुविधा दी है, उसके अंदर उन्होंने जो लाइसेंस रिन्यूअल के लिए कहा गया है, उसके अंदर RTO में उन्होंने प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को RTO कार्यालय में यदि ऑनलाइन आवेदन यदि आप करते हैं तो RTO कार्यालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए, आपका लाइसेंस बनके तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहे तो किसी से कलेक्ट करवा लीजिए या आप खुद आके ले लीजिए। अब यहाँ पे इन्होंने लाइसेंस को बुलाना, लाइसेंस रिन्यूअल के अंदर पब्लिक को बुलाना चालू कर दिया कि आप पब्लिक को यहाँ पे जब तक आएगा, ऐसा कोई NIC पे किसी तरह का शासन में कोई ऐसा आदेश नहीं है कि पब्लिक को यहाँ बुला के उसकी फ़ोटो की जाए। ये व्यक्ति कल आए हैं, उनका लाइसेंस का इनको वापस कर दिया गया है, इनको बुलाया है, विंडो फोटो लगाई है। विंडो फोटो लगाने का भी अपडेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है इसके अंदर, NIC के अंदर। इनको बुलाया, बेचारे को 3 चक्कर लग चुके हैं। ये कुल मिला के